Hello all, myself Dr. Diksha Arora. Today I am teaching you a topic on temporomandibular joint of anatomy. Let me start my PowerPoint. Please wait for 5 seconds. Now, the temporomandibular joint. The name itself is telling that the joint is formed between the two bones. One is temporal bone and one is mandible. That's why the name is temporomandibular joint. Now, the name is derived from the two bones that form the joint. One is temporal bone and next is mandible. ये जो joint है ये इन दोनों bones के बीच में बना है, temporal bone and mandible. It is a gyngymo-arthroidal joint. Now, what is the meaning of this word gyngymo-arthroidal joint? First is gyngymus. Gyngymus means a hinge joint that allows motion only in backward and forward. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट जो होता है, ठीक है, दैट इज हिंज जॉइंट एंड दैट वर्ड इज जिनग्लाइमस. नेक्स्ट इज आर्थ्रोडिया. आर्थ्रोडिया मीन्स that the joint which permits the gliding motion of the surfaces. That it means that the joint performs both the movements forward and backward, and next is gliding movements. Next the name is gyngymo-arthroidal joint. Now slide number 2, this slide showing the diagram of temporomandibular joint. Now see, the joint is between the, as I told earlier, that the joint is formed by the two bones. One is temporal bone and one is mandible. Look this diagram. इस diagram को देख के आपको पता चल जाएगा temporal bone भी यहाँ पर labeled है and mandible भी यहाँ पे labeled है, and this pink one is the disc. Disc के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, and the joint is called as temporomandibular joint. The articular surfaces of the temporal bone and the articular surfaces of the mandible forms a joint that is called that the temporomandibular joint. Now, अब आपको पता है जो हम TMJ है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, जैसे मैं अपना मैंडिबल मूव कर पा रही हूं, तो जो राइट एंड लेफ्ट TMJ दैट फॉर्म्स द बाइकंडाइलर आर्टिकुलेशन. दोनों तरफ का जॉइंट, ये नहीं है कि ये जॉइंट एक ही तरफ है, एक ही तरफ का टेम्पोरल बोन एंड एक ही तरफ का मैंडिबल इन्वॉल्व है. नो, बोथ साइड जो मैंडिबल का कंडाइल है वो इन्वॉल्व है क्या बनाने में, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाने में. इसलिए हमने इसको एक टर्म का नाम दे दिया, दैट इज बाइकंडाइलर आर्टिकुलेशन. अब कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, ठीक है, कि इस जॉइंट में डिस्क है, बोन है, फाइब्रस कैप्सूल है, फ्लूइड है, सिनोवियल मेम्ब्रेन है और लिगामेंट्स है. ओके, नेक्स्ट, ये जो जॉइंट है ये दूसरे जॉइंट से इसलिए अलग है कि जो दूसरे जॉइंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है. इस जॉइंट के अंदर क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज. दिस इज एन MCQ क्वेश्चन कि जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसके अंदर कौन सा कार्टिलेज है, तो आंसर इज फाइब्रो कार्टिलेज. अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, द जॉइंट दैट इज फॉर्म बिटवीन द टेम्पोरल बोन एंड द मैंडिबल, इसके जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं वो जॉइंट बनाते हैं और दोनों तरफ बनता है ये जॉइंट, तभी इसका एक टर्म नाम दे दिया इसको बाइकंडाइलर आर्टिकुलेशन. नेक्स्ट वन इज, ये TMJ की कुछ फीचर्स हैं, दैट इज बायलैटरल डायआर्थ्रोसिस. इट मींस दैट द राइट एंड लेफ्ट जो TMJ है दैट फंक्शन टुगेदर. ऐसा तो नहीं है मैं बोल रही हूं तो सिर्फ लेफ्ट वाला काम कर रहा है, राइट वाला आपका स्टिल है, ऐसा नहीं है. तो इसका मतलब है बायलैटरल डायआर्थ्रोसिस, दैट द बोथ राइट एंड लेफ्ट जॉइंट्स वर्क टुगेदर. ओके, आपको मैंने एक बात बताई, आर्टिकुलर सर्फेसेस आर कवर्ड बाय फाइब्रो कार्टिलेज इंस्टेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. जो बाकी सब जॉइंट है वहां हाइलिन कार्टिलेज, कोई भी जॉइंट बनेगा वहां एक कार्टिलेज है जो सरफेस के ऊपर है, कवर है, ठीक है. इसके अंदर क्या है, TMJ के अंदर दैट इज फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है. ओनली जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी दैट हैव रिजिड एंड पॉइंट क्लोजर दैट ऑफ द टीथ मेकिंग ऑक्लूजल कॉन्टेक्ट. हम इसी जॉइंट की वजह से जो हमारे ऑक्लूजली जो हमारे टीथ मीट करते हैं, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर जो टीथ होते हैं ना, वो एंड पॉइंट क्लोजर इसी जॉइंट की वजह से करते हैं. दिस इज द ओनली जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी दैट हैव रिजिड एंड पॉइंट ऑफ क्लोजर दैट द टीथ मेकिंग ऑक्लूजल contact. Next one is जो TMJ है, it is the last joint to start develop in about 7th week of intrauterine life. Bilateral diarthrosis, that the right and left जो joint है that function together. Second one is the articular surface is covered by fibrocartilage instead of hyaline cartilage. That is, it is the only joint in the human body that have rigid endpoint closure of the teeth that teeth making occlusal contacts. Okay, next is this joint is last to develop, that is about 7th वीक ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ. अब जॉइंट है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आर्टिकुलर सरफेसेस हैं. मैंडिबुलर कंडाइल है, आर्टिकुलर डिस्क है, कैप्सूल है, लिगामेंट्स है. ओके, फर्स्ट इज, नाउ सी दिस डायग्राम. इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, ये तो मैंने आपको दिखाया, देखो एरिया ऑफ डिटेल जहां पर लेबल्ड है, दैट एरिया ऑफ डिटेल्ड इज TMJ. ओके, दिस वन इज मैंडिबुलर कंडाइल एंड जो ऊपर वाला जो इसका आर्टिकुलर सरफेस है दैट इज टेम्पोरल बोन. दिस इज TMJ.
ओके अब आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ टेम्पोरल बोन से अब स्टार्ट करते हैं। जो ऊपर वाला है देखो लिखा भी यही है, द अपर आर्टिकुलर सर्फेसेस फॉर्म बाय द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के कुछ पार्ट्स हैं जो उसके आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं। आर्टिकुलर सर्फेसेस का मतलब जो कांटेक्ट में आएंगे जॉइंट बनाने के लिए। चाहे मैं मैंडिबल की बात करूंगी उसके अंदर भी आर्टिकुलर सर्फेसेस का नाम लेंगे तो उसका मतलब आपको यही समझना है कि आर्टिकुलर सर्फेसेस जो जॉइंट बनाने वाले जो कॉन्टेक्ट सर्फेसेस हैं दैट इज आर्टिकुलर सर्फेसेस। ओके अब टेम्पोरल बोन के कुछ पार्ट्स हैं जो कि क्या बनाते हैं, ये इसको जो जॉइंट बनाने के लिए काम आते हैं। टेम्पोरल बोन पूरी नहीं, उसका कुछ पार्ट है। फर्स्ट इज एंटीरियर tubercle, next is anterior part of the mandibular fossa. ओके ये दो पार्ट्स हैं किसके, टेम्पोरल बोन के, जो जॉइंट को बनाने में काम करते हैं। जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं अपर आर्टिकुलर सर्फेसेस। अपर आर्टिकुलर सर्फेस पहली बात तो किससे बना है, टेम्पोरल बोन से, और टेम्पोरल बोन के दो पार्ट से। फर्स्ट इज एंटीरियर ट्यूबरकल एंड नेक्स्ट वन इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबुलर फोसा। ओके ये अपर की बात कर रहा था अभी तक। अब जो इंफीरियर आर्टिकुलर सर्फेस है, अब जो नीचे वाला आर्टिकुलर सर्फेस है दैट इज मेड अप ऑफ द मैंडिबल, है ना, हेड ऑफ द मैंडिबल, एंड द आर्टिकुलर सर्फेसेस आर कवर्ड बाय अ फाइब्रोकार्टिलेज। हमने पहले भी पढ़ा था फाइब्रोकार्टिलेज एंड द जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड इनटू, अब जो हमारा जॉइंट था दैट इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स बाय एन इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। अब दो चीजें हैं, एक ऊपर वाला आर्टिकुलर सर्फेसेस है जो जॉइंट बनाएंगे, ठीक है, और जो नीचे वाला हेड ऑफ द कंडाइल वो जॉइंट बनाएगा। इस अब जो पूरा का पूरा जॉइंट है दैट इज कवर्ड बाय द फाइब्रोकार्टिलेज। तीन बात बताई मैंने आपको। फोर्थ वन क्या बात है, फोर्थ वन ये है कि जॉइंट कैविटी जो है एक डिस्क है उसके बीच में, दैट डिस्क इज कॉल्ड एज इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। उसकी वजह से क्या हुआ, द जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जॉइंट कैविटी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब कोई भी चीज है अगर हम उसको बीच में कोई लाइन, अगर हम कोई स्पेस है उसके बीच में एक लाइन डाल देते हैं तो दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन अपर पार्ट एंड वन लोअर पार्ट। ठीक है, कौन डिवाइड कर रहा है, दैट इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क इज डिवाइडेड द जॉइंट कैविटी इनटू टू पार्ट्स, अपर एंड लोअर पार्ट्स। नाउ सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए ये जो मैंडिबुलर फोसा है, रेड वन इज, मैंने आपको बताया था दो चीजें फॉर्म करती हैं, आर्टिकुलर ट्यूबरकल ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द मैंडिबुलर फोसा। पिंक वन, द पिंक शेडो इज शोइंग द both the parts of the temporal bone, articular tubercle and the mandibular fossa. Next one is mandibular head. The blue one is showing mandibular head, that is condyle of the mandible, and the green one is showing intra-articular disc. जिसमें labeled है articular disc. That disc is dividing the joint cavity. देखो इस joint cavity से ऊपर एक space बन गया, that is the upper joint cavity, और जो नीचे बन गया that is the lower joint cavity. Okay, the pink one is showing the articular tubercle and mandibular fossa regions of the temporal bone. This is the upper articular surfaces, and the lower one is the mandibular head. This is the lower articular surfaces, and the whole joint is covered by a fibrocartilage instead of a hyaline cartilage, and the disc is present in between this joint, that according to this disc। अब ये डिस्क अगर ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि अपर जॉइंट कैविटी है ये लोअर जॉइंट कैविटी है। इस डिस्क की वजह से ही जो ये कैविटी है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज कंडाइल। कंडाइल में हम क्या देखेंगे, अब कंडाइल इज हेड ऑफ द कंडाइल, द आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ द मैंडिबल इज ऑफ अपर एंड एंटीरियर सर्फेसेस ऑफ द कंडाइल। आपको पता है जो कंडाइल है, ठीक है, वो जो मैंडिबल का कंडाइल है वो पार्टिसिपेट करता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाने में। ओके ये देखिए ये अनैटमी दिखा रहा है एक मैंडिबल की। मैंडिबल बेसिकली आपको पता होना चाहिए, दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस। ऊपर एक पॉइंटेड सी प्रोसेस नजर आ रही है, वन इज कोरोनॉइड प्रोसेस एंड द राउंडेड वन इज कॉल्ड एज मैंडिबुलर कंडाइल। एक्चुअली जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है उसका कोई रोल नहीं है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाने में। रोल किसका है, सिर्फ रोल है मैंडिबुलर कंडाइल का, जिसको हम हेड ऑफ द कंडाइल भी बोलते हैं। ओके यहाँ पे लेबल्ड है, देखो ऊपर लिखा हुआ मैंडिबुलर फोसा ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द जो मैंडिबुलर फोसा एंड द टेम्पोरल बोन, और हेड ऑफ द कंडाइल के बीच में लेबल्ड है ब्रैकेटेड करके, दिस इज टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ओके नेक्स्ट वन इज, अब आर्टिकुलर डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था जो जॉइंट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर जॉइंट कैविटी एंड द लोअर जॉइंट कैविटी बाय द हेल्प ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क। अभी दिखाया था डायग्राम में लास्ट स्लाइड में। द आर्टिकुलर डिस्क इज एन इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन द टीएमजे। होता क्या है, इट इज अ बाइकनकेव फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। इट इज लोकेटेड बिटवीन द, किसके बीच में है, मैंडिबुलर कंडाइल एंड द टेम्पोरल बोन, ठीक है, उसके बीच में है। उसी की वजह से जो जॉइंट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर जॉइंट कैविटी एंड द लोअर जॉइंट कैविटी। अब इसका फंक्शन क्या है, इट फंक्शन इज टू अकोमोडेट एन हिंजिंग एक्शन एज वेल एज ग्लाइडिंग एक्शन। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे बताया था, इट इज जिनग्लाइमो आर्थ्रोइडल जॉइंट, दैट दिस जॉइंट इज परफॉर्मिंग बोथ द मूवमेंट्स, हिंज मूवमेंट ऑल्सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल एज ग्लाइडिंग मूवमेंट्स ऑल्सो। जो डिस्क है इसी की वजह से इट फंक्शंस इज टू अकोमोडेट द हिंजिंग एक्शन एज वेल एज द ग्लाइडिंग एक्शंस बिटवीन द टेम्पोरल एंड द मैंडिबुलर आर्टिकुलर बोन।
बोन या इन दोनों के आर्टिकुलर सरफेसेस के जो बीच में, ठीक है, जो भी फंक्शन, जो भी हमारी मूवमेंट्स हो रही है, हिंजिंग मूवमेंट हो रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड या ग्लाइडिंग एक्शंस हो रही हैं, इट इज ड्यू टू हेल्प ऑफ दिस आर्टिकुलर डिस्क. नाउ द डिस्क अब बना किससे हुआ है, आपको मैंने एक लाइन तो पहले बताई कि ये एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है. अब डिस्क के ना कुछ पार्ट्स हैं जो आर्टिकुलर डिस्क है या इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, एंड द आर्टिकुलर डिस्क आर द वन एंड द सेम थिंग. ओके, द डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ द एंटीरियर एक्सटेंशन, एंटीरियर थिक बैंड, intermediate zone, posterior thick band and a bilaminar region. Now again I am telling the disc के कुछ parts हैं. One is anterior extension, anterior thick band, intermediate zone, posterior thick band and bilaminar region. Now see this diagram. इस diagram में आपको नजर आ रहा है articular disc regions that is bracketed in blue color. blue color से bracket कर रखा है. articular disc के region है. one is अभी आपको मैंने बताया anterior extension है, intermediate zone है and posterior. now ये जो बीच में disc है intra-articular disc या articular disc that is present between the temporal bone के articular surfaces and the mandibular condyle के articular surfaces के बीच में, इसके regions है anterior, intermediate and posterior. this is bracketed in this blue color. The surfaces of the disc is saddle shaped. ठीक है, what is saddle shaped? Saddle shaped is like the horse की back होती है ना, उसको हम बोलते हैं saddle shape. ठीक है, that fits into the, वो saddle shape है इसलिए वो cranial contour, जो temporal bone के अंदर cranial contour है ना, उसके अंदर fit हुआ है. ओके, और जो उसका इंफीरियर सरफेस है दैट इज कनकेव. कनकेव क्यों है? टू फिट अगेंस्ट द मैंडिबुलर कंडाइल, क्योंकि जो मैंडिबुलर कंडाइल है वो कॉन्वेक्स है. एक चीज को कॉन्वेक्स होना पड़ेगा, दूसरी चीज को कॉनकेव होना पड़ेगा, तभी उसमें जाकर वो कोई चीज फिट होगी. ऑब्वियस सी बात है ना, जब कोई चीज है, एक चीज कनकेव होगी, एक के अंदर कुछ डिप्रेशन होगा और दूसरे के अंदर कुछ एलिवेशन होगा, जब भी वो चीज उसके अंदर जाके फिक्स होगी, जब भी वो कुछ जॉइंट बनेगा. इस स्लाइड पे वो सिर्फ इतना बता रहा है. नेक्स्ट इज कैप्सूल. मैंने आपको बताया जो भी हमने जॉइंट पढ़ा दैट इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल. Okay, it is a thin sleeve of tissue that completely surrounding this joint, completely surround करता है इस joint को. Extend कहाँ से करता है? It extends from the circumference of the cranial articular surface to the neck of the mandible. Okay, neck of the mandible, जो head of the condyle पढ़ाया उसके नीचे एक narrowest part होता है. head of the condyle जो participate कर रहा था temporal bone बनाने के अंदर, उसके नीचे एक narrowest part होता है. that narrowest region is called as the neck of the mandible. Extension of the capsule is, आपसे कोई पूछे तो आप यही बताओगे, it completely surrounds the joint. Now it extends from the circumference of the cranial articular surface. जो articular surface बताया था temporal bone का, वहां से लेकर neck of the mandible तक इसकी extension है. It is an MCQ question. आपसे पूछा जाता है कि extension of the capsule in temporomandibular joint that it extends from cranial articular surfaces. क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस का मतलब जो टेम्पोरल बोन का आर्टिकुलर सरफेस है वहां से स्टार्ट होगा टू द नेक ऑफ द मैंडिबल. हेड ऑफ द मैंडिबल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना. इट एक्सटेंड्स अप टू द नेक ऑफ द मैंडिबल. ओके, जो कि हेड ऑफ द कंडाइल के नीचे एक नैरोएस्ट पार्ट है, उसको हमने बोला था नेक ऑफ द मैंडिबल. द कैप्सूल इज लूज. जो कैप्सूल है वो लूज है. ठीक है, एट अबव द इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क. जो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट थी, दोनों जो उसके जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेसेस थे टेम्पोरल बोन के और मैंडिबल के बीच के अंदर जो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क मैंने आपको बताई थी दैट इज डिवाइडिंग द जॉइंट कैविटी इनटू अपर एंड लोअर जॉइंट कैविटी. द कैप्सूल, दिस कैप्सूल वैसे तो ये पूरे को सराउंड करता है, इसमें ऊपर मैंने आपको बताया. ठीक है, लेकिन जो कैप्सूल है ना वो लूज है. दैट इज अबव द इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क एंड टाइट बिलो इट. इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर से जो कैप्सूल है ये लूज है और उसके नीचे से ये टाइट है. ओके, नेक्स्ट वन इज इट अटैच अबव टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल. आर्टिकुलर ट्यूबरकल मैंने आपको बताया था कि जो टेम्पोरल जो बोन है उसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि जॉइंट बनाने के लिए काम आते हैं. फर्स्ट इज आर्टिकुलर ट्यूबरकल. इट इज अटैच अबव एक्सटेंशन क्या है इसकी? आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच हुआ. सर्कमफ्रेंस ऑफ द मैंडिबुलर फोसा, पूरा जो मैंडिबुलर फोसा है उसको कवर करा. एंड द स्क्वैमोटिम्पैनिक फिशर. दिस डायग्राम इज शोइंग द स्क्वैमोटिम्पैनिक फिशर. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. चाहे आप स्क्वैमोटिम्पैनिक फिशर बोलो, चाहे आप पीट्रोटिम्पैनिक फिशर बोलो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. दिस इज लेबल्ड बाय अ ब्लू ब्रैकेट. दिस ब्लू ब्रैकेट इज शोइंग द पीट्रोटिम्पैनिक फिशर या स्क्वैमोटिम्पैनिक फिशर. एक्सटेंशन इज, इट इज कहां से कहां तक एक्सटेंड है? इट एक्सटेंड्स
up to the, it is extend up to the circumference of the cranial articular surfaces to the neck of the mandible. The capsule is loose over the intra-articular disc and tight below it. Next thing is जो articular tubercle है temporal bone का, वहां से attach होगा, whole circumference of the mandibular fossa को cover करेगा, and the petrotympanic fissure या squamotympanic fissure, and उसके बाद below to the neck of the mandible. ये थोड़ा उसने ज्यादा explain करके बताया है. अगर आपसे कोई ले में ऐसे ही चलते फिरते कोई आपसे पूछ ले कि एक्सटेंशन क्या है, तो दिस वन इज सफिशिएंट. यही बस सफिशिएंट है कि आप उनको ये बताओ कि एक्सटेंड फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस या टेम्पोरल आर्टिकुलर सरफेस टू द नेक ऑफ द मैंडिबल. ओके, और इट इज अटैच्ड टू द आर्टिकुलर ट्यूबरकल दैट इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन. होल सर्कमफ्रेंस को कवर करा मैंडिबुलर फोसा, एंड उसके बाद स्क्वेमोटिम्पैनिक फिशर, और दैट एंड उसके बाद नेक ऑफ द मैंडिबल जहां तक इसकी एक्सटेंशन थी. नाउ द लिगामेंट्स ऑफ द टीएमजे. The ligaments of the TMJ is divided into two major ligaments and minor ligaments. Major ligament is temporomandibular ligament, या इसको lateral ligament भी बोलते हैं. Major ligament temporomandibular ligament और the lateral ligament, and the minor ligaments are stylomandibular and sphenomandibular. इसकी attachment आपको पता होनी चाहिए. कोई आपसे ligaments of the TMJ के ऊपर question आता है तो it consists of two ligaments. One is major ligament and second one is minor ligaments. Major ligament is temporomandibular ligament. Temporomandibular ligament is also called as the lateral ligament, and the minor ligaments are stylomandibular ligament and the sphenomandibular ligament. Now this diagram is showing all the three ligaments. मैंने आपको बताया जो major ligament थी, major ligament that is lateral ligament या टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट. नेक्स्ट वन इज माइनर लिगामेंट में टू आपको मैंने बताई, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. दिस इज अगेन, दिस डायग्राम इज शोइंग स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट. दिस इज ऑल्सो अ माइनर ligament. Now इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ligaments of TMJ is very important for 5 marks question. Lateral ligament, it reinforces and strengthens the lateral. अब lateral नाम है, ठीक है, lateral नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, ये strength provide करेगा किसको, it strengthens the lateral part of the capsular ligament. ओके, इट्स फाइबर्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स. इसके जो फाइबर्स है वो डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स रन करेंगे. कहां से कहां तक अटैच होगा, इट इज अटैच बिलो टू द पोस्ट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड आर्टिकुलर tubercle. Lateral ligament और temporomandibular ligament is the major ligament of TMJ. क्या करेगा, strength provide करेगा lateral part of the capsular ligament. Its fibers are directed downwards and backwards. Attachment क्या है, it is attached above to the posterolateral aspect of the neck of the mandible and articular tubercle. Next minor ligament is sphenomandibular ligament. This diagram is showing the sphenomandibular ligament. ये एक accessory ligament है. It is an accessory ligament which lies on the deep plane away from the fibrous capsule. जो capsule है उससे थोड़ा deeply placed है. It is attached superiorly to the spine of sphenoid. देखो नाम से पता चल रहा है what is sphenomandibular. Spheno मतलब spheno word कहाँ से आया, spine of the sphenoid से attachment है इसकी, और दूसरी तरफ sphenomandibular पूरा नाम है तो mandible तक जाएगा. Mandible के कौन से part तक जाएगा, let's see. It is attached superiorly to the spine of the sphenoid. Spine of the sphenoid is clearly visible in this diagram. Spine of the sphenoid से इसकी attachment है, वहां से ये start हुआ. Inferiorly कहां पर जाके खत्म हुआ, to the lingula of the mandibular foramen. Okay, lingula of the mandibular foramen. The name itself is telling its attachment sphenomandibular ligament. One attachment is spine of the sphenoid and the other attachment is the mandible. Mandible का क्या part, lingula of the mandibular foramen. Okay, these fibers are directed downwards and आउटवर्ड्स. इसके जो फाइबर्स होंगे वो डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स रन करेंगे. नेक्स्ट इज स्टाइलोमैंडिबुलर. दिस इज अगेन एन माइनर लिगामेंट. माइनर लिगामेंट, दिस डायग्राम इज शोइंग द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट also. It is attached to the lateral surface of the name itself is telling about the attachments. Stylomandibular ligament is one is stylo words आया styloid process. आपने देखी होगी जो स्कल है उसके अंदर एक pointed सी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं styloid process. And this diagram is also showing स्टाइलॉइड प्रोसेस. कहां से अटैच है, स्टाइलॉइड प्रोसेस से नाम आया, और मैंडिबल तक जाएगा. अब देखो मैंडिबल के कौन से पार्ट तक जाएगा. इसके बाद इट इज अटैच टू द लैटरल सरफेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, है ना. एक अटैचमेंट तो नाम से पता चल गया स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच है, ठीक है. एंड दूसरी अबव एंड बिलो टू द एंगल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल. रेमस ऑफ द मैंडिबल तक आया. दिस डायग्राम इज शोइंग द रेमस ऑफ द मैंडिबल. Okay, this diagram is showing ramus of the mandible. Styloid process से start हुआ and the ramus of the mandible and posterior border of the ramus of the mandible तक ये आया. This diagram is showing stylomandibular ligament.
ओके, नेक्स्ट इज साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड के टू पर्पसेस होते हैं। एक तो क्या होता है, उसके बीच में एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। कोई भी चीज है वो लुब्रिकेंट के बिना, कोई भी जॉइंट है वो काम नहीं करेगा। इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेसिस ड्यूरिंग द फंक्शन। जैसे वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बोथ मूवमेंट्स होती हैं, हिंज मूवमेंट्स होती हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं, तो उसके बीच में एक मीडियम चाहिए, दैट मीडियम इज लुब्रिकेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स टू द नॉन वेस्कुलर आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ द जॉइंट। जो नॉन वेस्कुलर मतलब जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है, उनकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए कुछ मीडियम की जरूरत थी। उस मीडियम को हमने बोला साइनोवियल फ्लूइड। एक काम है इसका लुब्रिकेंट का, एंड दूसरा काम है इसका जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है, जो नॉन वेस्कुलर पार्ट है आर्टिकुलर सर्फेसिस का, जो कि ज्वाइंट बनाने के लिए काम आ रहा है, उनकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ओके, नेक्स्ट इज इनर्वेशन ऑफ टीएमजे। इनर्वेशन ऑफ टीएमजे कौन सा नर्व, कौन सी नर्व से इनर्वेट होगी? मोस्ट इनर्वेशन जो होगी टीएमजे की, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ओके, उसके बाद एडिशनल इनर्वेशंस भी है, कुछ और इनर्वेशंस भी है, डीप टेम्पोरल बोन एंड द मेसेट्रिक बोन। दिस डीप टेम्पोरल एंड द मेसेट्रिक नर्व, डीप टेम्पोरल एंड द मेसेट्रिक नर्व इज आर द ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व। Okay, now this diagram is showing the innervation of TMJ. Most किससे हो रही है? Auriculotemporal nerve से हो रही है. Additional innervations by deep temporal and mesenteric nerve. These two are the branches of mandibular nerve, and the mandibular nerve is a branch of trigeminal nerve. Trigeminal nerve is our fifth cranial nerve, and trigeminal nerve has three 5-1, 5-2, 5-3. First one is ophthalmic, second one is maxillary, and third one is mandibular. And the deep temporal and the mesenteric nerve are the branches of CN5-3 cranial nerve. Fifth यानी cranial nerve trigeminal की third division है। ओके, नाउ द ब्लड सप्लाई, वैस्कुलराइजेशन ऑफ टीएमजे। इसमें टीएमजे में क्या है, जो ज्यादा के ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादातर जो सप्लाई करती है, दैट इज बाय द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस, फर्स्ट इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी, एंड अदर आर्टरीज ऑल्सो, ठीक है, लाइक डीप ऑरिक्यूलर, एंटीरियर टिम्पैनिक, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरीज। दीज जो है, ये जो आर्टरीज है, दीज सप्लाई द टीएमजे। फर्स्ट इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी, एंड और है इसमें डीप ऑरिक्यूलर एंड एंटीरियर टिम्पैनिक एंड असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरीज। दिस डायग्राम इज शोइंग द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द टीएमजे, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये सारी की सारी आर्टरीज इसमें ब्रैकेटेड है, ठीक है। These all are demarcated by a blue and the black color brackets. This is vascularization of TMJ. Now the last one is TMJ की movements. अब movements मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई थी कि it shows both movements, ठीक है, hinge movements as well as gliding movements. First is depression of the mandible. Depression of the mandible and elevation of the mandible. Depression means opening of the mouth, है ना, लेमैन लैंग्वेज में यही बोलेंगे, डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल को ओपनिंग ऑफ द माउथ, है ना। दिस इज बाय द लैटरल टेरिगॉइड, डाइगैस्ट्रिक एंड जीनियोहयोइड। ये लैटरल टेरिगॉइड हमने पढ़ी थी, जो हमारी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है। देयर आर 4 जो है, जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, मैसेटर, टेम्पोरालिस, मीडियल टेरिगॉइड एंड लैटरल टेरिगॉइड। उसमें से जो एक लास्ट वाली है, दैट इज लैटरल टेरिगॉइड, दैट हेल्प्स इन द डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल। डिप्रेशन मींस ओपनिंग ऑफ द माउथ, है ना, लेमैन लैंग्वेज में ऐसे ही बोलेंगे। तो दैट इज बाय द 3 मसल्स। फर्स्ट इज लैटरल टेरिगॉइड, सेकंड इज डाइगैस्ट्रिक, थर्ड वन इज जीनियोहयोइड। ओके, नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ मैंडिबल। एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल से हम यही समझेंगे क्लोजर ऑफ द माउथ, है ना, जैसे हम अपना बोलते बोलते मुंह बंद कर लेंगे, तो एलिवेशन ऑफ मैंडिबल। जो बाकी की 3 जो बेसिक जो मेन मसल्स बची थी, किसकी, जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की, एक तो ऊपर आ गई डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल में लैटरल टेरिगॉइड, ठीक है, टोटल 4 मसल्स बताई थी मैंने। जो बाकी जो 3 बच गई, मैसेटर, टेम्पोरालिस एंड मीडियल टेरिगॉइड आर कम अंडर एलिवेशन ऑफ मैंडिबल। दीज हेल्प्स इन द एलिवेशन ऑफ मैंडिबल। डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल एंड एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल। डिप्रेशन इज mainly by lateral pterygoid, digastric and geniohyoid, and the elevation of mandible is by temporalis, masseter and मीडियल टेरिगॉइड। नेक्स्ट वन इज, और भी मूवमेंट्स बताई थी, प्रोट्रूजन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रूजन का मतलब आप क्या समझते हो कि अपना जो मैंडिबल है वो फॉरवर्ड लाओगे, दैट इज प्रोट्रूजन, दैट इज ड्यू टू both the pterygoids. इसको लर्न करने का निमोनिक है, P means protrusion and P means both the pterygoids. Both the pterygoids help in protrusion of the mandible, lateral pterygoid and medial pterygoid. Next one is retraction of the mandible. Retraction of the mandible is by posterior fibers of temporalis. Posterior fibers of temporalis. Again I am repeating the TMJ movements. This is very important. This is very important. TMJ movements के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इज, जो मूवमेंट्स है, फर्स्ट लाइन आप यही लिखोगे, जो TMJ की मूवमेंट्स है वो दोनों है, कौन सी, ग्लाइडिंग भी है,
ठीक है, और हिंज मूवमेंट्स भी है, और मतलब हिंज मूवमेंट्स का मतलब है फॉरवर्ड बैकवर्ड भी है, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स भी है। मेनली जो डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल है, डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, इट इज मेनली बाय लैटरल टेरिगॉइड, डायगैस्ट्रिक एंड जीनियोहयोइड। नेक्स्ट वन इज एलिवेशन ऑफ मैंडिबल, इट इज बाय जो तीन बाकी की मसल्स बची थी, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में, टेम्पोरालिस, मैसेटर एंड मीडियल टेरिगॉइड। नेक्स्ट इज प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल, पी मीन्स प्रोट्रूजन एंड पी मीन्स बोथ द टेरिगॉइड्स हेल्प इन protrusion of the mandible. First is lateral pterygoid and second one is medial pterygoid. Next one is retraction of the mandible. Retraction of the mandible is by the posterior fibers of temporalis. This diagram is showing protrusion, retraction. जो मैंने आपको बताया उसने इस डायग्राम में ना वो लेबल करके बता दिया कि protrusion is by this muscle, retraction is by this muscle, elevation is by this muscle and depression is by this muscle. Okay? Okay, that's all for today. Bye-bye.